नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारे यहाँ पे पेशेंट आए थे 7 दिन पहले, जो अपने अमरावती में लोको पायलट का काम करते हैं और अब काफी अच्छी सर्विस वहाँ पे वो देते हैं, लेकिन सर्विस देते देते उनको अचानक एक दिन पैर में दर्द होने लगा और फिर उन्होंने वहाँ पे दिखाया तो डायग्नोज होने में 2-3 महीने लग गए, लेकिन जब डायग्नोज हुआ तो एवीएन निकला और एवीएन निकलने के बाद उन्होंने एलोपैथी की तरफ देखा तो उसमें ऑपरेट यही एक पर्याय उनको नजर आया अपना। फिर किसी रिलेटिव की वजह से वो हमारे पास यहाँ पे आए और हमने पूरा पंचकर्म और न्यूरोथेरेपी शिरोधारा सब उनको अच्छा ट्रीटमेंट दिया और उनको बहुत अच्छा आराम यहाँ पे मिल गया। तो एवीएन में खासतौर पे आप जब आमतौर पे आप देखते हैं तो ऑपरेशन ही लास्ट पर्याय बताते हैं, लेकिन हमारे गंगा हॉस्पिटल में मैं खुद आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी और पंचकर्म द्वारा बहुत से पेशेंट को हमने अच्छी तरीके से ठीक किया है। पेशेंट जो उठते नहीं थे, बैठते नहीं थे, चल नहीं सकते थे, उनको चलाया है और ऐसे ही पेशेंट उनकी राय आप हम जानेंगे। नाम बताओ हमारे प्रेक्षकों को आपका। मेरा नाम शशिकांत डांगे है। मैं रेलवे में लोको पायलट मेल एक्सप्रेस पद पर कार्यरत हूँ। मैं मेल एक्सप्रेस चलाता हूँ भुसौड़ा डिवीजन मध्य रेलवे में। आपको क्या क्या तकलीफ हुई थी? मुझे 4 महीना पहले पैर में जांग में लेफ्ट जांग में बहुत दर्द होने लगा था। तो मुझे ऐसे लगा कि इंजन से चढ़ते उतरते वक्त कुछ झटका लगा होगा, उसकी वजह से दुख रहा है। तो मैं उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लिया, लेकिन फिर भी वो उसमें ठीक नहीं हुआ। थोड़े दिन गोली लेने के बाद ठीक होता लगता था, बाद में फिर दुखने लगता था। फिर बाद में धीरे धीरे ऐसी नौबत आई है कि मैं चलते टाइम भी बाजू के लेफ्ट साइड के मायने में ज़्यादा दर्द होने लगा और यहाँ तक नौबत आएगी कि मैं सोने के बाद पैर जो है जमा या करवट बदलने में बहुत दिक्कत होने लगी। पैर जमा नहीं होता था, पैर फोल्ड नहीं कर पाता था। तो उसके बाद फिर मैं हमारे यहाँ डॉक्टर कावलकर सर है, उनके यहाँ गया तो उन्होंने चेक किया, एक्सरे निकाला, मुझे पूछा कोरोना हुआ है क्या, कोरोना हुआ था क्या। तो मैंने बोला हाँ कोरोना हुआ था। बोले भर्ती हो गए थे क्या? बोला हाँ भर्ती तो हुआ था। तो उन्होंने बोला कि कोरोना में जो लोग भर्ती थे इनको काफ़ी लोगों को ये दिक्कत आने लगी है। तो उन्होंने मुझे 10 दिन का दवाई दे के बोला कि आप 10 दिन ट्रीटमेंट लेके देखो एक्सरे निकालने के बाद। लेकिन जब उनको बोला मैंने कि मेरे पैर फोल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो उन्होंने बोला 10 दिन भी जाने दो, आप तुरंत चले जाओ क्योंकि अभी टाइम गंवाने में मतलब नहीं। तो उन्होंने मुझे एमआरआई की सलाह दी। मैं एमआरआई निकाला। एमआरआई में मुझे दोनों साइड में एवीएन सेकंड स्टेज में निकला। तो उसके बाद फिर मैं उनको बताने गया तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया। उन्होंने बोला कि आपकी जो सेकंड स्टेज में है और आपका ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ पर, तो उसके एकमात्र इलाज है, आपको छोटा सा ऑपरेट करना पड़ेगा। उसको 50,000 रुपये खर्चा है, एक ड्रिल करके ऑपरेट होता है वो। लेकिन उसमें भी ऐसा जरूरी नहीं कि गारंटी आपको सक्सेस कितना मिलता है बोल नहीं सकते, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं, आप सेकंड ओपिनियन भी लीजिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हमारे लड़के की टीचर है कांचन दुधे मैडम, तो उनसे मैं ये चर्चा किया तो उन्होंने यहाँ पर जाने की मुझे सलाह दी, क्योंकि उन्होंने अपनी मम्मी का यहाँ पैर का इलाज किया था। काफ़ी बहुत उनको परिणाम मिले थे अच्छे, क्योंकि उनकी मम्मी चल नहीं पाती थी। वो कार से लेके आए थे यहाँ पहुँचाने के लिए, लेकिन जाते वक्त को उनकी मम्मी बस स्टैंड पैदल चली गई और वो काफ़ी अच्छी है। तो वो विश्वास से मैं यहाँ आया हूँ और 7 दिन मैं थेरेपी लिया यहाँ। आपको कैसा लगा थेरेपी के बारे में? थेरेपी तो बहुत बढ़िया है, साफ सुथरा है और सभी स्टाफ बहुत अच्छा है। और खास करके डॉक्टर साहब जो है खुद, मतलब ऐसा लगता नहीं कि डॉक्टर अपनापन से अच्छी ट्रीटमेंट करते हैं और एकदम फेथ लेवल बढ़ाते हैं, तो उससे अपने को आप रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। और आप चलने फिरने में अब तकलीफ? चलने में मेरी चमक काफ़ी हद तक कम हो गई है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला है कि अभी आपको हर महीना आना पड़ेगा, एक फॉलोअप तो लेना जरूरी है, क्योंकि एक झटके में तो होगा नहीं, इतने दिन का ही है। तो लेकिन थेरेपी में कुछ तकलीफ हुई आपको? थेरेपी में कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, बहुत आसान तरीके से उन्होंने ये किया, कुछ भी तकलीफ नहीं हुई और काफ़ी रिलैक्स हुआ है। तो जो भी रुग्ण ऐसे एवीएन से या लंबर पेन, सर्वाइकल पेन आदि से परेशान होंगे तो हमारे गंगा हॉस्पिटल में ये सभी इलाज बिना ऑपरेशन हम करते हैं। आपके परिजनों में या मित्रजनों में कोई एवीएन के पेशेंट होंगे या सर्वाइकल के लंबर के पेशेंट होंगे तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उनके लिए ये शेयर कीजिए। आयुर्वेद का ज्ञान घर घर जाना चाहिए और बिना ऑपरेशन हम जो उपचार करते हैं इसमें आपका तो पैसा ही बचता है और
कुछ काट छाट करने की भी जरूरत नौबत नहीं आती। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है आयुर्वेदिक पंचकर्म न्यूरोथेरेपी से, आप इसमें आराम मिलता है। धन्यवाद। जय आयुर्वेद।